मैं डॉक्टर मन, और आज हम एनएलएम के बारे में उन प्रश्नों के बारे में जवाब जानेंगे जो कि मेरे पास में कई बार फोन आते हैं। कई बार मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से फोन आते हैं, कभी कभार यूपी, पंजाब, हरियाणा सभी जगह से फोन आते हैं। तो सभी कहीं ना कहीं कॉमन प्रश्न होते हैं जिनकी वजह से वो एनएलएम में फॉर्म नहीं भर पा रहे। साथियों, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो योजना है वो कोई नई योजना नहीं है। ये 2014-15 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। उस समय क्या था, इसमें दो चीज थी, 10+1 यूनिट थी और एक 100+5 यूनिट थी, और सब्सिडी थी 25%। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2024-25 में, 2022-23 में इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ और इसको क्या कर दिया, 100+5 से 500+25 यूनिट कर दी। यूनिट में परिवर्तन आ गया। साथ ही साथ जो 25% सब्सिडी पहले थी, आप सब्सिडी बढ़ा करके कितनी कर दी, 50% कर दी। मतलब यदि हम एनएलएम के पिछले वीडियो देखें जिसमें हमने पूरी 1 करोड़ तक की योजना बनाई थी, जिसमें 10 लाख से 50 लाख तक की सब्सिडी है। इतनी प्यारी योजना, और अभी तक हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो योजना है जब 2014-15 से शुरू हुई थी और ये लगभग कब तक चलेगी, 2026-27 तक, 2026-27 तक चलेगी। लेकिन हम हमारे जिले की बात करें कि अभी तक हम सिर्फ इस योजना में सिर्फ 2 एनएलएम के जो गोट फार्म के प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए, क्या रीजन था, उस पर हम ज्यादा नहीं जाते हैं और हम बात करते हैं कि क्या समस्या आ रही है जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भरे पा रहे। साथियों, यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमें जरूरी होते हैं, जो कि हम जब हम फॉर्म भरने जाए तो हमें चाहिए होते। वैसे तो एनएलएम की वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन तब भी आम व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम आज उन डॉक्यूमेंट की सीरियल बाय सीरियल चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें जरूरी होते हैं जब हम फॉर्म भरने जाते हैं उस समय के लिए। तो साथियों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें एनएलएम में, पहले एक बात तो ये समझ में आ गई, मैंने काफी वीडियो बनाए भी हैं। एनएलएम में हम उन बकरियों का, उन भेड़ों की ब्रीड का पालन करेंगे, रियरिंग करेंगे जो कि रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज ब्रीड का इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ब्रीड कंजर्वेशन भी करना है, इसलिए हम रिकॉग्नाइज शीप एंड गोट की ब्रीड का ही हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो चीज जरूरत है, डॉक्यूमेंट जरूरत है, वो है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो तरह की होती है। एक तो होती है टेक्निकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि टेक्निकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वेटरनरियन के द्वारा बनाई जाती है। और दूसरी होती है वायबिलिटी रिपोर्ट, वायबिलिटी रिपोर्ट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जाती है और ये वेटरनरियन के द्वारा बनाई जाती है। तो साथियों, जो डीपीआर होती है, पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है डीपीआर होता है, जिसके दो भाग होते हैं। एक डीपीआर होती है टेक्निकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि वेटरनरियन के द्वारा बनाई जाती है, और एक वायबिलिटी रिपोर्ट होती है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। तो ये आपके पास में होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है लैंड डॉक्यूमेंट, आपकी भूमि का दस्तावेज। अब लैंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो कैसे, या तो स्वस्वामित्व की हो, खुद की जमीन हो, या हम लीज पर लें। तो 10 साल की लीज का डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना पड़ेगा, और दोनों ही परिस्थितियों में जो आवेदन करता है उसके नाम पे होना चाहिए। या तो जमीन स्वयं की हो तो भी खुद के नाम पे होना चाहिए, या यदि उसने 10 साल की लीज ले रखी है तो खुद के नाम का लीज का उसको 10 साल का एग्रीमेंट बैंक को जमा करना पड़ेगा, या उसकी नोटरी जमा करनी पड़ेगी।
10 साल की उसको जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, भूमिका समझ में आ गया? कोई प्रश्न आपका बाकी नहीं रहेगा, आप डिटेल इसको समझते रहिए, सारी चीजें कवर करेंगे। तीसरी बात आती है, जहां जमीनें, जहां आप इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, वहां का लैंड फोटोग्राफ विद जीपीएस लोकेशन। काय के साथ? जीपीएस लोकेशन के साथ में, जिस जमीन पर हम इस प्रोजेक्ट के शुरू कर रहे हैं उसका हमें जीपीएस लोकेशन के साथ में क्या चाहिए? फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है। चौथी महत्वपूर्ण चीज आती है कैंसल्ड चेक। क्या है ये? कैंसल्ड चेक। ओके। पांचवी, एक ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि ये कंसेंट लेटर क्या होता है? तो एक बैंक कंसेंट लेटर होता है। ये भी जब हम फॉर्म भरते हैं उस समय लगता है बैंक हमें प्रोवाइड करती है, और इसका जो प्रोफार्मा है वो हमारी एनएलएम की वेबसाइट पर है। तो हम बैंक कंसेंट लेटर, ये तो होगी अपनी 5 चीजें। कौन कौन से? डीपीआर, जो कि 2 तरह की 2 रिपोर्ट इसमें कंसिडर की जाएगी। टेक्निकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वायबिलिटी रिपोर्ट। टेक्निकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेटरनियन के द्वारा बनाई जाएगी और वायबिलिटी रिपोर्ट सीए के द्वारा बनाई जाएगी। लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो खुद का हो सकता है या लीज की जमीन हो सकती है। दोनों परिस्थितियों में स्वामित्व तो स्वयं का होना चाहिए, लीज भी खुद के नाम पे, जो एप्लीकेंट है उसके नाम का लीज नोटिस होना चाहिए। लैंड का फोटोग्राफ चाहिए, वो भी जीपीएस लोकेशन के साथ में, जब फॉर्म बनने जाए उस समय कैंसल्ड चेक चाहिए, और साथ में आपको बैंक कंसेंट लेटर चाहिए। ये आपकी 5 चीजें हो गई। ठीक है। अगली जो छठी चीज है, इतना क्लियर है? छठी महत्वपूर्ण चीज है आपकी, आपका फोटोग्राफ। क्या? जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ। किसी भी आवेदन में फोटोग्राफ जरूरी है तो हम जानते हैं, तो फोटोग्राफ। 7वीं महत्वपूर्ण चीज है आपका आधार कार्ड। क्या हो गया? आधार कार्ड। जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। 8वीं महत्वपूर्ण चीज है पैन कार्ड। क्या चीज है 8वीं? पैन कार्ड। एक चीज इसमें 9वीं लगेगी आपकी एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। क्या लगेगी? एड्रेस प्रूफ। फिर एक महत्वपूर्ण चीज लगती है, वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कई यूनिवर्सिटी में 3 दिन की, कहीं पे 15 दिन की, कहीं पे 1 मंथ की ये ट्रेनिंग चलती है। वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगेगा, या तो कोई सी इंस्टीट्यूट देगी, या आपके जो लोकल वेटनरियन है वो यदि कोई ट्रेनिंग को रनिंग कर रहे हो तो वहां से भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हो, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। 10 चीज होगी अपनी। अब जो 11वीं महत्वपूर्ण चीज है कि जो डॉक्यूमेंट्री, जो हमने बात की थी कि 90% जो होगा पूरा, यदि उसका शेयर आप देखें तो 50% तो लोन है, ये सब्सिडी है, 40% बैंक लोन है, और 10% इंडिविजुअल का शेयर है। इस तरह से पूरा उसका 100% का सेटअप है। तो जो बात है 10% शेयर की, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है? तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगेगा किस चीज का? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ 10% शेयर का। अब ये कहां से आएगा? ये आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जिसमें आपका 10% शेयर का अमाउंट आपके बैंक में रहेगा, वो शेयर का आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगेगा। ठीक है। 12 और 13 नंबर की जो चीज है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और 13 नंबर पे आता है आपका इंस्टीट्यूशनल या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट।
लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप रखो, लेकिन हो तो वेल एंड गुड, दोनों अच्छी चीज होगी। तो ये 13 सर्टिफिकेट थे जो कि आपको या तो जेपीजी फॉर्मेट में, है ना, या तो जेपीजी फॉर्मेट में जमा करना है या पीडीएफ में। तो आप ऑनलाइन में जाने से पहले इन चीजों को जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका जो साइज होना चाहिए वो 5 MB से छोटा होना चाहिए। 5 MB से साइज इसका छोटा होना चाहिए, तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर बैंक में समस्या आ रही है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, बिना लोन के हो सकता है कि नहीं। तो साथियों, आप सेल्फ फाइनेंस के द्वारा भी इस कार्य को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इस केस में क्या चाहिए, आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बैंक का एक